आज मिल गया ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। और देखा उस बूढ़ी को कैसे झटका लग गया था। अरे भाभी, बड़ी माँ ने तो कोई जवाब भी नहीं दिया। और देखा ना कैसे छटपटा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे दौरा पड़ गया है। एक बात तो है कि इस बार या तो वो बुढ़िया सुधर जाएंगी या तो फिर वो पागल हो जाएंगी। हाँ। नहीं, सुधरने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है, पर पागल जरूर हो जाएंगी। सही बात है। भाभी मैं 1 मिनट में आती हूँ। हेलो। हाँ ये छोटी, उस बुढ़िया को देखकर तो हमारी जुबान सिल गई थी। पर आज जब तुमने उन्हें जवाब दिया तो हमारे कलेजे को ठंडक पहुंच गई। हाँ। जानती हो, उस बुढ़िया के डर से कोई कुछ नहीं कहता था। हाँ, उनकी बददुआ से डर के ना सभी लोग उनसे दूर भागते थे। पर आज तुम हमारे दिल में बस गई हो। दीदी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम सही बात कही तुमने। हमारे सामने तो तुम्हारे मायके के बारे में उल्टा पुल्टा कह रही थी। हाँ, सुना था हमने। मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं है दीदी कि मैं ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त करूं। अरे नहीं नहीं, जैसे देव होते हैं ना, पूजा भी वैसी ही चढ़ाई जाती है। अच्छा छोटी, अब हम चलते हैं, वरना तुम्हारी सास देखेंगी तो सोचेंगी कि मेरी बहू को भड़का रही है। चलिए चलते हैं। चलती हूँ। चलो चल। आओ बेटा, सब खाना खा रहे हैं, तुम भी बैठकर खा लो। माँ, सब लोग खाना खाएं और बड़ी माँ भूखी रहें, ये अच्छी बात नहीं है। पर बेटा, तुम्हें तो पता है ना, कौन जाएगा उनका खाना लेकर? जो जाएगा उसी से लड़ बैठेंगी और खाना भी नहीं खाएंगी। माँ जी, मैं लेकर जाऊंगी। तुम? लेकिन भाभी, वो तो आपसे गुस्सा है ना? कोई बात नहीं पम्मी, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। अरे ये पागल हो गई है क्या? पहले खुद ही झगड़ा करती है और अब खाना भी लेकर जा रही है। जाने दो, अभी वो बुढ़िया चिल्लाएंगी। माँ जी, खाना खा लीजिए। लीजिए, खा लीजिए। तुम मेरे लिए खाना लेकर चली आई हैं? मुझे तो तुमने इस घर की मंत्रा बना डाला और ऊपर से मक्खन लगाने आई हो। चली जाओ यहाँ से, ये खाना ले जाओ यहाँ से, ले जाओ। देखा ना बहू, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए कह रही थी कि वो खाना नहीं खाएंगी। नहीं खाया ना उन्होंने। डांट खिलवा दिया ना भाभी को। कोई बात नहीं ननद जी, मुझे बुरा नहीं लगा, आखिर वो भी तो इसी घर की है ना। बड़ी माँ को छोड़ो, ये खाना बड़े बाबूजी को दो, क्योंकि बड़ी माँ को तो भूखे रहने की आदत है और बड़े बाबूजी को दवा खानी होती है, तो ये खाना उनके लिए जरूरी है। चलो खाना लेके मेरे साथ। हाँ चलिए। भैया, इस घर का इतना अच्छा माहौल था, पर इस बड़ी भाभी ने सब खराब कर डाला है। भैया, आपको तो पता ही है ना कि भाभी छोटी छोटी बातों का पहाड़ खड़ा कर देती हैं। हाँ भैया। अरे वो अपनी ये मर्जी लीजिए। की मालकिन है, छोड़ो उसे, उसकी बात का क्या बड़े है? बाबूजी, खाना खा लीजिए। तुम्हारी बड़ी माँ ने खाया? हाँ, ये लेकर गई थी, पर आपको तो पता ही है ना उनका गुस्सा कितना खराब है। अब उन्हें क्या कहोगे, इतनी उम्र हो गई पर आदतें वही हैं।
आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी ना, हैं? बीवी के पेट में एक अन्न का दाना तक नहीं गया और आप यहाँ ठूस ठूस के खा रहे हैं। खाइए, 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 खाइए। तुम्हारे लिए तो लेकर गई थी वो, तुम्ही ने मना कर दिया ना। अरे भैया, एक बार भी जाकर आपने पूछा है कि खाना खाया या नहीं? मतलब तू आ गई आग लगाने। ये लो, अगर ये जायज बात कह रही है तो आपको आग लगाने वाली लग रही है, हैं? इसका छुआ तो मैं कभी नहीं खाऊंगी। बाप रे बाप, मुझ पर बंटवारा करने का इल्जाम लगा रही है जी। ये 2 दिन की आई दुल्हन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि कलेजा छलनी हो रहा है मेरा। अब आप ही बताइए, इतनी गहरी चोट लेकर मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? ये तो बहुत गलत काम किया है उसने, बहुत गलत बात है। ए बहू। जी बड़े बाबूजी। घर की महारानी से तुम जबान लड़ा रही हो, हाँ? तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। तुम अभी के अभी माफी मांगो। माफी? मुझे माफ कर दीजिए बड़ी माँ, मुझसे गलती हो गई। हाँ हाँ, माफ कर दिया इन्होंने। क्यों जी? कहिए ना। हाँ ठीक है, माफ कर दिया, जाओ। हाँ, आओ अब तो खाना खा लो मालकिन। चलिए। आप खाइए। बताइए ननद जी, अभी से इनका ये हाल है। अगर इनकी नकेल न कसी जाए तो इन लोगों से नाक को चना चबवाएगी। अब भाभी, देखा आपने भाभी कैसे लाइन पे आ गई वो। आपको तो पता है ना, बड़े बड़े लोगों को ठीक किया है मैंने, तो फिर ये किस खेत की मूली है? खा लीजिए भाभी, खा लीजिए। जब से तुम आई हो तब से बड़ी माँ का पारा चढ़ा ही रहता है। रोज कचकच, रोज मचमच। मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैंने अपने घर में कभी ऐसा ड्रामा नहीं देखा। अरे सब एक साथ रहते, एक साथ खाना खाते, सबकी सहमति से कोई भी काम होता। ऐसे सपने सजाकर मैं इस घर में आई थी। घर के सभी लोग ठीक हैं, बस बड़ी माँ सुधर जाए तो तुम्हारा सारा सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों? बड़ी माँ भी तो इंसान ही है ना, उनमें बदलाव क्यों नहीं आ सकता? ठीक है, तो कोशिश करके देख लो। कोशिश तो मैं जरूर करूंगी।